हेलो बच्चों, चलो बच्चों आपके एनसीईआरटी की 8.1 करते हैं जरा। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहली एक्सरसाइज है और मैंने सारे एग्जांपल्स करवा दिए, सारे पांचों के पांचों एग्जांपल करवा दिए और ढंग से करवाएं और वो पक्का देख लेना। और मैंने कंसेप्ट भी क्लियर करवाया, तो वो एग्जाम्पल पक्का देख लेना। एग्जाम्पल पक्के करने चाहिए, बोर्ड के अंदर तो पक्का आते हैं। अच्छा देखो, इसमें अंदर हम जो है पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी आपको दे रखा है, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना। और इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है। मैंने बनाई थी फिगर, आपको बनानी है, इसमें फिगर नहीं दे रखी। और बी सी आपको 7 सेंटीमीटर है। आप साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें बताया कि हमने जो राइट ट्रायंगल बना लिया, इसमें अंदर ठीक है बी पर 90 का रख दिया और ए मैंने यहाँ ले लिया, चोंच ले ली मैंने, ये यहाँ पर ले लिया मैंने। वो रीज़न क्या है कि बेस का काम करेगा, ये वाली साइड बेस का काम करेगी। और जब मैं सी यहाँ ले लूँगा तो ये बी सी बेस का काम करेगी एंगल सी के लिए, ठीक है ना। एंगल ए को कंसीडर, एंगल ए के लिए ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। और एंगल सी के लिए बी सी बेस है और ये ए बी परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है ना परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यही है ना कि जहाँ पर जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो साइड पर बेस होती है, जिस पर वो जो एंगल की बात कर रहे हैं वो वाला एंगल और 90 वाले दोनों एंगल आ जाएं, ठीक है। या फिर जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो चिपक के आए, वो वाला आपका, ठीक है, वो आपका बेस होता है। तो यहाँ पर ठीक है भाई, इसके अंदर ये आपका ए सी की वैल्यू तो पहली वैल्यू पता नहीं हमें। बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास 7 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 24 का स्क्वायर। और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 49 और ये ठीक है ना 576 और ये ए सी का स्क्वायर कितना 9 और 5 15 7 और 4 11 और 1 12 और ये 625 आ गया आपका। तो ए सी कितना आ गया, इस पर रूट आ गया। प्लस माइनस का होना चाहिए लेकिन साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए प्लस लेंगे, इसलिए 25 सेंटीमीटर ये आ गया, 25 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, अब ए सी हमारे पास 25 आ गया, ये 24 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब सीधी सी बात है इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर, ये तो बहुत आसान है, अब तो ये तो बहुत आसान है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाला साइन ए कितना होगा, साइन ए जब ए करेंगे तो ये बेस लेना, हमने क्या लेना, बेस लेना है ए बी वाली, जो जहाँ पर एंगल ए हो ना, ओके, और 90 वाला एंगल हो, तो ये बेस का काम करेगा ए बी। तो और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या कितना हो गया, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये ए सी, बी सी कितना है 7 और ये हो गया 25, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखते हैं क्योंकि सेंटीमीटर कट गया होगा। और ये कॉस ए ले लिया, कॉस ए हमारे पास क्या हो गया भाई, इस ये एंगल ए और 90 वाला है, तो ये बेस के काम कर रहा है, तो बेस, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस यही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अच्छा ए बी कितना है, 24, ठीक है, और ये है 25। अच्छा अब मैं बात करूँ, अगर मैं सेकंड वाले पार्ट में बात करूँ, अगर मैं साइन सी की बात करता हूँ, तो जैसी एंगल सी और 90 वाला जो एंगल है वो बेस का काम करेगा। वो साइड जिस पर एंगल सी है और जिसमें 90 वाला एंगल है, तो एंगल सी के लिए ये बी सी बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये फिर क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन सी होगा इसके हिसाब से, ठीक है ना, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के लिए, एंगल सी के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है, लेकिन एंगल ए के हिसाब से ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। बस ये गौर कर लेना, डबल टैप करके मेरी बात दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो साइन सी, तो ए बी कितना हमारे पास, ये 24 आ गया और ये 25 आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें और ये कॉस सी आपको ये देखो, सी के हिसाब से ये वाली साइड बेस हो गई, ये वाली साइड बेस हो गई, तो और हाइपोटेन्यूज रहता ही रहता है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 7/25, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो लड्डू है। पहला क्वेश्चन क्या है, लड्डू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, जरा देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें फिगर दे दी, उसने क्या दे दिया, उसने हमें फिगर दे दी। यहाँ पर ही फिगर फिगर यहाँ बना दूँ, सुधरिए, मिटाना आजा। ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, 90 का एंगल बना दिया इसने। ये आर ले लिया है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है,
ठीक है, और इसका कुछ नहीं पता है हमें। वो क्या कह रहा है, हमें हमें निकालना है दूसरे क्वेश्चन में, फाइंड हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है? कॉट आर निकालना है। tan p और कॉट आर निकालना है बेटा, tan p और कॉट आर निकालना है। तो पहले तीसरी साइड निकाल लेना इसकी, तीसरी साइड निकालेंगे सो ही निकल जाएगा इसके अंदर। तो अब क्या करते हैं इसके अंदर, इन राइट ट्रायंगल, पहले इसको मिटा दूँ, इस वाले हिस्से को मेरा पूरे लाइन मिल जाएगी, मेरे को पहले पूरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इन ट्रायंगल हमारे पास जो है, मैं दूसरे का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन 2। तो कितने इन राइट ट्रायंगल आपका जो दे रखा है ट्रायंगल, ठीक है, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13, ठीक है, लिख देते हैं तमीज से, पी आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके पास जो मर्जी ले लो उसमें, तो पी क्यू, मतलब प्लस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कहो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आगे पीछे कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्या क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वैल्यू। हमारे पास ये कितना है, पी आर तो 13 हमारे पास, क्या है 13, पी आर 13 का स्क्वायर, और पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू 12 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यू आर का स्क्वायर, क्या ये यहाँ पर आ गया, ये 169 हो गया, 144 हो गया, ये क्यू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसको ये रहने तो 169 माइनस 144 यहाँ ले आया मैं, क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया, 9 में से 4 गए 5 बचा, ये 25 बच गया, क्यू आर स्क्वायर। थोड़ा पैड पैड करते जाओ, इस पर रूट आ गया, इस पर रूट आ गया, तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर 5 आ गया। कितना प्लस माइनस में आया होगा, लेकिन साइड कभी भी वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हमारे पास अब जो साइड जो आई है, अब हमने अब जो खोज करी है जो हमने, वो ट्रायंगल बना देते हैं। कभी हमारे पास क्या क्या निकल गया, वो रफ में बना दिया करना, पेपर में ना रफ में बना दिया उसको, पी क्यू आर। आप हो गए सर इसमें क्यों नहीं, ये हमें दे रखा था इसलिए हम खिचड़ी नहीं पका रहे, हम तो रफ में लिख देंगे। ये 13 आ गया, आपका ये कितना क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर हमारा आया 5 आया है, और ये कितना आ गया 12 आ गया। अब आपके पास ठीक है ना, अब इसको यूज़ कर लो आप जो है। तो वो क्या कह रहा है इसके अंदर, वो tan p, ठीक है, देयरफॉर नाउ tan p हमारे पास कितना आ गया, tan p माइनस कॉट आर ले लो। अब देखो tan p के हिसाब से जैसे मैं एंगल p को कंसीडर करूँगा, तो जो 90 वाली साइड और ये एंगल p वाली, वो साइड जिसमें एंगल p है और जो एंगल 90 वाला, वो बेस का काम करेगा। क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। और ये जो साइड है दूसरी वाली, ये तो ये हाइपोटेन्यूज तो अपने आप में इकलौता होता है, इसको टेंशन मत लिया करो। इसके सामने एंगल p के सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर हो गई, तो tan हमारे पास tan p कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan। तो आपको पता ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एंगल p के हिसाब से बेस का काम कर रहा है। पी क्यू किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर क्यू आर किसका काम कर रहा है, क्यू आर किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का। तो हमारे पास tan p कितना आ गया, tan p आ गया क्यू आर, कितना आ गया क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यू आर माइनस, और कॉट आर कितना आ गया, कॉट आर जब आर की बात कर रहा है, जब आर की बात कर रहा है तो ये वाला एंगल वाला और ये 90, ठीक है ना, ये बेस का काम करेगा। क्यू आर जो है जब एंगल आर की बात कर रहा है तो ये बेस का काम करेगा बेटा, किसका, क्यों, क्योंकि एंगल आर और हमारा 90 वाला एंगल दोनों इसी साइड पर आ रहे हैं, तो ये बेस का काम करेगा, तो बेस, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, और ये बात, और आर के सामने वाली आपको पता ही है, वो अपोजिट साइड बोलते हैं उसे, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉट आर क्या आ गया, ओ कॉट आर क्या होता है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो यही है, बेस तो यही है, और परपेंडिकुलर पी क्यू, ओके। और इसमें तो ये तो भूल गए वो ऊपर वाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी के हिसाब से बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, क्यू आर। और ये तो आई गया है वाला, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये वैल्यू तो कट ही गए, फिर भी वैल्यू रख दो। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी 12, ये भी 5/12, तू बच्चा मेरा प्यारा 0 आ गया, कितना आ गया 0 वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्या आ गया वैल्यू आ गई 0। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इसके अंदर हो गया। थर्ड क्वेश्चन तो और भी आसान है, थर्ड क्वेश्चन तो
और भी आसान है। ओके, तो देखो थर्ड क्वेश्चन, 2 मिनट लगेंगे लिखने में, हाँ 2 मिनट लिखने में, कोई टेंशन मेरे से बात करते चले जाओ इसमें। और देखो ऐसा है, प्रैक्टिकल वे में सीखा करो, मतलब जिसे कहते हैं कि आपका क्वेश्चन धड़ाधड़ कर रहे हैं। और ये नहीं पढ़ाई जो है आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हो, अपना बिजनेस करना अपना, ठीक है। मैथमेटिकल आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करने का ये होता है कि आपका 12th तक कम से कम होनी चाहिए आपको पास मैथमेटिक्स वगैरह, तो ज़रूरी नहीं नौकरी के लिए करो, बिजनेस करना आपने, डॉक्टर इंजीनियर जो भी आपने करना है वो करना है आपने, ठीक है ना। अच्छा देखो अब हम बात करें, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है इसमें आपको दे दिया है, इफ़ साइन ए 3/4 है, तो आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो फाइंड कॉस ए एंड tan ए, ये तो बहुत आसान है। साइन ए में दे दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन 3 कितना हो गया, साइन ए दे दिया ना, वी हैव साइन ए 3/4 दे दिया, तो हम क्या काम करते हैं, साइन ए 3/4 दे दिए तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में क्या कर देते हैं, चोंच बना लेंगे ए वाली, ए यहाँ बना लो क्योंकि ये बेस का काम करेगा ना, ये दो ही। तो ये साइड यहाँ पर 90 का, आप जो आपके मन में कुछ साइड के अंदर कुछ ये तो नहीं दे रखा, हाइपोटेन्यूज कौन सा रखो, तो सी रख लो या बी रख लो, ठीक है। लेकिन ये ए 90 का नहीं होगा क्योंकि 90 ये ना, ये ए यहाँ पर आपको चोंच बनानी है, ये वाली साइड एंगल ए को कंटेन करने वाली लाइन जो है, ए को कंटेन करने वाली लाइन और 90 का कंटेन करने वाली लाइन बेस का काम करेगी, तो ये तो बेस हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास ये 3/4, लेकिन आपको ध्यान करना है इसके अंदर आप जो है ना जो रेशो दे रखी है उसमें के लेते हैं आप इसके अंदर क्या, और आपको पता ही है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से बेस ये रहा ए बी, परपेंडिकुलर ये रहा, तो आप इसको 3 के मानो, क्या मानो 3 के, और ये आपका कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 4 के, कितना हो गया 4 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट, ठीक है, मैंने लॉजिक दे रखा है कि ये ऐसा करके क्यों हुआ है, 3/के क्यों मानते हैं कि, ठीक है, उसमें वो ये जो 3/4 है तो आपका साइड ऐसे हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको सोच कर देखो 5 से मल्टीप्लाई हो गई होगी, तो इतने सेंटीमीटर की 15/20 सेंटीमीटर, तो ऐसा हो सकता है एक साइड 15 सेंटीमीटर की हो, एक साइड 20 सेंटीमीटर की हो, तो एक्चुअली वो के जो है ना वो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए के लगा देते हैं। लेट आप जो है ये जो साइड है परपेंडिकुलर, आप लेट BC आप 3 के ले लो, ठीक है, उसमें लेट BC को 3 के, देयरफॉर ओके, देयरफॉर आपके पास जो AC है वो आपके पास 4 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 के आ जाएगा, ठीक है ना। साइन आपके पास इतना आ गया। अच्छा, अब आपके पास पाइथागोरस लगा के वाली साइन निकाल दो, इन राइट ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमें कितना 4 के है, क्या है 4 के, यहाँ पर लिख देना वेयर के, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, वेयर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक, यहाँ लिख देना के इज़ अ पॉजिटिव नंबर, आप वर्ड्स में लिख देना, ठीक है ना। 4 स्क्वायर और आपके पास ये कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं इसके अंदर साइड में, पहले लाइट लिखी तो है नहीं मैंने, AC स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका ये रहा BC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, AC आपके पास कितना हो गया 4 के स्क्वायर और ये कितना BC कितना हो गया 3 के स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, ठीक है, ये कितना 16 के स्क्वायर और ये 9 के स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ गया 16 - 9, यहाँ लेकर आओ, ये कितना आ गया 7 आ गया ना, कितना 16 में से 9 के 7 बच गया 7 के स्क्वायर, मेरे को चेक कर रहे हैं तो ज़रा, सही है। तो इसमें आपका 7 आ गया, इसमें फिर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इस पर रूट आ जाएगा, इस पर रूट आ गया, जैसे रूट आ गया तो आपके पास कितना बच गया, ये तो रह गया इसमें ही, ठीक है, और ये के बार आ गया, ये भी हमारे पास इतना आ गया। अब हमारे पास जो है बाकी का तो अब निकाल देंगे इसके अंदर। अब एक फिगर बना लेते हैं इसके अंदर, ये वाली ना फिगर जैसी बन रखी है इसके अंदर, ये रहा B
ये c आ गया, ये 3k आ गया, ये आपका 4k है, ये √7 तो वो कह रहा है आप जो निकालो उसके अंदर कॉस की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? कॉस है निकालो। कॉस ठीक है ना, ये बेस का काम करे वाला साइड तो बेस है ही है, तो कॉस क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये रहा आपके पास, तो कितना हो गया? √7k और ये 4k, k से k कटा, √7 + 4 कितना? √7 + 4 और tan ए कितना आ गया बेटा? tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन भाई ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ए एंगल के लिए ये तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ए कितना हो गया? BC अपॉन, मैं सी तरह भी लिखना चाहिए था, ठीक है, ये 3k और ये √7k कट दैट्स ऑल। ये लो भाई, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड वाला भी हो गया। चलो फोर्थ वाला कर लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। ओके, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग। मज़े आ रहे हैं ना? तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दूंगा अब इसको। ओके, अब बेटा मैं ऐसे नहीं कर सकता कि तुम्हारा वो क्वेश्चन करके उसमें करूँ, फिर एडिटिंग करके करूँ, मेरे पास पॉज वॉज का सिस्टम नहीं है, ये समझ लेना क्लास में बैठे हो आप, ठीक है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन तो आपको दे रखा, देखो गिवन आपके पास दे दिया है, गिवन 15 cot A। क्या? 15 cot A बराबर 8। तो आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड वो कह रहा है कि फाइंड साइन ए सेक ए, साइन ए और ठीक है ना, एंड सेक ए गिवन। तो ठीक है, हमारे को ये दे दिया, तो मैं सॉल्यूशन 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये तो हमें दे दिया है, वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास 15 cot A = 8। अच्छा, इसमें हमारे पास दोनों तरफ 15 से डिवाइड किया होगा, तो नीचे इधर से मतलब आप ऐसे करके दिखा सकते हो, जब जगह है तो आप इसके अंदर दिखा सकते हो। टीचर को करो, 15 यहाँ लगा दिया, 15 यहाँ लगा दिया, ठीक है, 15 से 15 इसका कट गया, तो कितना हो गया? cot A बराबर 8/15 आ गया, ठीक है। अब cot हमारे पास 8/15 आ गया। जब cot 15 आ गया तो एक ट्रायंगल बना दो इसके अंदर, तो लिख दिया करना आप लेट ABC विद द ट्रायंगल, और यहाँ पर चोंच यहाँ पर बना दो इसकी, ये बेस का काम करेगा। 90 वाला कोई भी ले लो, C ले लो, B ले लो, कोई फर्क ना पड़ रहा, ठीक है ना, उसने हमें कुछ दिया ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पर चोंच बना दी, ये बेस का काम करेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास अब कितना आ गया इसके अंदर आपको, यहाँ पर हम जो है इसके अंदर cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे को पता यही है, तो ये 8 में k लूँगा क्योंकि रेशो में दे रखा है ये, ठीक है ना। ये 15k, तो यहाँ पर लेट, यहाँ पर लिख देंगे लेट AC आप BC ले लो, कोई नहीं, किसी एक कोई मान लो, तो ठीक है, लेट AC = 8k, ठीक है। k इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो देयरफॉर हमारे पास जब AC आपने 8k ले लिया तो BC अपने आप ही 15k, वो k ले लेगा, दैट्स ऑल, उसमें k आ जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा? 15k, 15k आ गया, BC हमारे पास आ गया। तो इसके अंदर राइट ट्रायंगल आप वही लगा दो, राइट ट्रायंगल ABC, हमारे पास पाइथागोरस लग गई। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास AB है, क्या है? AB है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? परपेंडिकुलर, इसके अंदर परपेंडिकुलर देखना, इसमें अंदर क्या है? ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको बेस पहचानना आ गया ना, BC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर। अच्छा, इसमें AB स्क्वायर हमें पता नहीं है, BC हमें पता है 15, AC हमें 8k, ओके, तो कितना हो गया? 225, k स्क्वायर 64, k स्क्वायर 5 और 4 9, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2 और 6 8 और ये 2, ओके, k स्क्वायर, ठीक है। नहीं, इस पर स्क्वायर क्यों लगाऊँ? अभी स्क्वायर क्यों आएगा? जोड़ा कर ये आ गया, ठीक है, जोड़ दिया इसके अंदर। 289 और ये 17 का होता है, कितना होता है? तो हमारे पास ये AB कितना आ गया? फिर
ये भी आ गया 289k का स्क्वायर, ये रूट ले लिया और हमारे पास कितना 17k, ठीक है, ये आपका 17k आ गया। अच्छा हमारे पास अब जो है साइन ए, अब साइन ए देयरफॉर साइन ए, भाई ये बेस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर जो ए वाली साइड है, ए जिस पे एंगल है वो बेस का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन क्या हो गया BC अपॉन, इसके अंदर लिख लेते हैं हम, जो है पहले बना लेते हैं रफ में अंदर, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया 15k और ये हो गया 8k और ये कितना हो गया 17k, कितना 17k, ओके ना। तो हमारे पास कितना हो गया BC, ठीक है, BC और ये बेस का काम कर रहा है वाला ये नहीं, ठीक है। तो ए के लिए साइड AC बेस है और ये BC परपेंडिकुलर, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये AB, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15k, ये कितना है 17k, कैसे k कटा, हटा 7 की कटा 17, ठीक है ना। और सेक ए, सेक ए भाई बेस तो यही है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेक ए क्या होता है, सेक क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस होता है कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक उसका उल्टा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो बेस तो यही हाइपोटेन्यूज, ये उतना हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये रहा, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना है 17k और ये कितना है 8k, ये से क्या कट गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, लेट अस चेक, अपनी तसल्ली के लिए हम चेक कर लेते हैं, साइन ए 15/15 over 17 and sec A is 17/8, ओके मैन, आंसर आ। अच्छा बेटो ये वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 एक एक करके मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 5 को देखना और बड़े कंसेप्ट के साथ सीखना, मज़े मज़े में, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन 5 का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 5 ये यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो वो कह रहा है इसमें आपको सेक थीटा दे दिया, आपको क्या दे दिया बेटा, सेक थीटा दे दिया, कह रहा है सेक गिवन सेक थीटा 13/12, अगर आपको सेक थीटा 13/12 दे रखा हो तो आपको बाकी की ट्रिक रेशियोज निकालो, तो हमें सेक थीटा दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि राइट ट्रायंगल आप लिख लेना, इसके अंदर राइट ट्रायंगल आप बना लो, लेट ABC विद राइट ट्रायंगल, और थीटा के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा यहाँ लिख लो, ठीक है। ट्रायंगल जैसा मर्जी बना लो, ट्रायंगल ऐसा बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, थीटा यहाँ लगा दो। इसमें ABC, ठीक है ना, A बात वही है, कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, ये वाला वो वाला। अच्छा इसमें क्या 13/12, तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर ये एक सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा मैंने यहाँ पर थीटा यहाँ बना दिया, जैसे ही मैंने थीटा यहाँ बना दिया तो ये जो है साइड आपका BC वो बेस का काम करेगी, मतलब ये एडजेसेंट साइड है ना ये, तो थीटा मतलब वो साइड जिसमें एंगल 90 का और जो थीटा हो दोनों एंगल हो वो बेस का काम करेगा, तो BC बेस हो गई। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें आपको रेशो दे रखी है, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया उसके अंदर, तो आप क्या लेट BC इक्वल टू 13k ले लो आप, क्या 13k, और यहाँ लिख देना वेयर, ठीक है, क्या लिख दोगे वेयर, लिख जा वेयर के इज़, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर, ओके, यहाँ लिख देना BC पॉजिटिव, देयरफॉर अब जब भी आपने इसको ले लिया तो ये 12k हो गया, ये जो है बाकी का हाइपोटेन्यूज क्या था ये, तो आपके पास ये 13k हो गया है, क्या होता है सेक, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये 13k हो गया, तो ये अपने आप ही जो ये जो है आपका ये 12k हो गया, कितना हो गया बेटा 12k हो गया, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा ठीक है, मैंने ये वाला लिख लो या ये वाला लिख लो, बात वही है। मेरे को ये साइड चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पर देयरफॉर हमारे पास AC हमारे पास लेट AC 13k, तो BC हमारे पास जो है
देयरफॉर बी सी कितना आ गया बेटा, बी सी 12 के आ गया, कितना आ गया 12 के आ गया, ठीक है ना। इन राइट ट्रायंगल, अब आप राइट ट्रायंगल के अंदर नेक्स्ट साइड निकालो, राइट ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, ये कितना हो गया 13 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसमें परपेंडिकुलर गया हमारे पास, परपेंडिकुलर तो ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है अपोजिट साइड और बेस तो है ये, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, ठीक है, और बेस क्या है आपको पता ही है ये बी सी है, ओके। तो हमारे पास अब जो है ये 169 के स्क्वायर आ गया, और ए बी आपको पता ही है, ए बी यहाँ पर भी तो साइड ही लिख दूँ, जब यहाँ पर साइड लिख रहा हूँ नेमिंग ना करूँ तो यहाँ पर भी तो ए सी लिख दूँ, बाद में आप नेमिंग कर लो। मैंने गलती कर दी ना, पहले मैं एक्चुअली क्या था एच स्क्वायर ये लिख दिया, फिर इनकी वो जो लाइन को ऐसे करके लिख दी, फिर वो लिखा है, उससे सही रहेगा ना। ये ए बी हमारे पास पता नहीं हमें, बी सी हमें पता 12 के है, 12 के स्क्वायर, ये कितना होगा 169 के स्क्वायर, ये आपके पास कितना हो गया बेटा 144 के स्क्वायर, यहाँ लेकर आया 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर, ये कितना आ गया ए बी स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 में से 4 गए 5 के स्क्वायर, तो ऐसे कैसे बचेगा 6 में से 1 है ये, बाकी का 1, ठीक है। तो हमारे पास ये इतना आ गया और ये ए बी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं इसका वो ले लेते हैं, तुम्हारा रूट ले लिया, दैट्स ऑल। नहीं यहाँ जब स्क्वायर लगा दिया तो ये हट जाएगा ना, समझ गए आप, ओके। अरे तुम तो समझदार हो यार, ठीक है। ये आपका 5 बाहर आ गया और एक के भी बाहर आ गया, स्क्वायर है ना दोनों पे, ठीक है। 25 एक्चुअली क्या तो 5 का स्क्वायर होता है, क्या तो 5 का स्क्वायर, और ये कितना है के का, ठीक है, तो वो बाहर आ गया, ओके। तो हमारे पास कितना हो गया ए बी, और हम जो है लेंथ पॉजिटिव ही लेंगे, हालांकि प्लस माइनस की वैल्यू बाहर निकली है, प्लस माइनस है लेकिन हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये भी हमारे पास 5 के आ गया, ठीक है, वो हमारे पास ये भी 5 के आ गया। तो हमने ऐसे करके रफ में बना दिया, रफ के अंदर ना एक्चुअली ध्यान रहेगा हमें ए बी सी, ये 13 के आ गया, थीटा ये रहा, और ये 12 के है, और ये 5 के आ गया, 5 के आ गया। अब वो कह रहा है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो, इसको दे के निकाल दो। तो अब क्या हो गया, जो पहले है सबसे पहले तो सेक दे दिया हमें, सेक दे दिया 13, ठीक है 13, तो आपके पास कितना हो गया सेक का उल्टा कॉस, या आपका जैसे मन करके निकाल लो। साइन सबसे पहले आता साइन के, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं बता रहा हूँ ये अब ये जो है बेस है यहाँ पर ये, ठीक है, बी सी बेस का काम है, थीटा के लिए एंगल थीटा के लिए बी सी बेस है तो परपेंडिकुलर होगी। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया ए बी अपॉन बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 के, और ये 13 के, ठीक है, के से के कट गया 5/13, और इसका कॉसेक इसका उल्टा हो गया, कॉसेक कितना हो गया 13/5, यहाँ पर देयरफॉर का साइन कर देना, क्या कॉसेक भाई इसका रेसिप्रोकल होगा, अलग अलग थोड़ा निकालेंगे, और कॉसेक ये सेक थीटा, अब कॉस थीटा हमारे पास कितना आ गया कॉस थीटा, इसका उल्टा ले लो, मैं तो हमारे को टेंशन ही नहीं इसमें तो, ठीक है, और फिर टेन थीटा आ गया, टेन थीटा कितना हो गया भाई, बेस तो यही है तो परपेंडिकुलर ही है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है 5 के, कितना 5 के, ये 12 के से के कट गया 5/12, कॉट इसका उल्टा हो गया, कॉट इसका उल्टा हो गया, या देयरफॉर का साइन लगा देना, दैट्स ऑल, टीचर को दिखा देना कि जी जब हमें 10 पता लग गया तो रेसिप्रोकल कर देंगे, पूरा थोड़ा लिखेंगे। तो कितना हो गया 12/5, कितना 12/5, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज शुड वी चेक इट, ओ लड्डू है। तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा कितना आ गया 13/5, ठीक है, कॉस थीटा कितना हो गया 13, कॉसेक थीटा 13/5 आ गया, और कॉस थीटा 12/13 है, और टेन थीटा आपके पास 5/12, और कॉट आ गया 12/5, ठीक है, लड्डू है, ओके। तो हमारे पास ये, अब मैं ये 6 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, 6 वाला सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। 6 वाले में क्या कहता है, ये हमारे पास हो गया,
सॉल्यूशन 6, ठीक है। सॉल्यूशन 6 में क्या कहता है, यार इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। मेरे प्यारे बच्चे, एक्यूट में एंगल आपको पता है 0 से 90 के बीच वाला, ना तो 0 हो ना 90 उनके बीच वाला, 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल हो गए, ठीक है। चाहे वो एक का ही हो गया, ठीक है। तो कहता है इसमें, और आपको दो एक्यूट एंगल हैं सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो वो कह रहा है आप प्रूव करो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। थोड़ा सा खिचड़ी क्वेश्चन है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, ओके। देखो अब क्या करते हैं, लेट ए बी सी बी ओके राइट ट्रायंगल सच, ठीक है ना, राइट और ठीक है ना, इन विच कुछ भी अपनी तरफ से बना लो, इन विच जो है ए और बी तो इसने ले लिए, वो तो एक्यूट एंगल हो, आप देख रहे हो ना, ए और बी तो एक्यूट एंगल 90 तो हो नहीं सकता, तो इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 ले लो, सी इक्वल टू 90 ले, तो ए बी सी ट्रायंगल बनाएंगे, हालांकि पी ले लो आप यहाँ पर, लेकिन जब ट्रायंगल ए और बी और अगला लेटर सी तो होगा, तो इन विच एंगल सी, तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें ऐसे करके बना लेते हैं, चलो ठीक है, ओके। और जो प्रूव करना होता है वही बनाते हैं। इसमें ये आपका एंगल ए हो गया, ठीक है, और ये बी ले लो, इसमें एक्यूट एंगल ये, यहाँ पर 90 का सी आ गया, ये बाकी का मैं कुछ नहीं पता बाकी का मैं। लेट ए बी सी बाय राइट एंगल इन विच एंगल ओके एंगल सी इक्वल टू 90 एंड ओके एंड और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ओके, कॉस इक्वल टू कॉस बी। लेट, और हमें दे रखा है ये वाला, हमने सी 90 का मान लिया और हमें दे रखा है कॉस इक्वल टू लेट, और को लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये लिख लो ये वाला, ओके। नाउ एंगल सी, नाउ ठीक है, नाउ करके लिखना। अब देखो इसके अंदर क्या है, नाउ वी हैव हमारे पास पता है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी उसने दिया हुआ है, कॉस इक्वल टू कॉस बी हमें दे रखा उसने, ठीक है। तो ए के हिसाब से तो बेस ये हो गया ना, ए सी, और यहाँ पे टेन्यूस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये बेस है। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया, ये ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस बी के हिसाब से बेस ये हो गया, एंगल बी के हिसाब से ये आपका बेस हो गया, ये बी सी और ये परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। तो कॉस हमें पता ही क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब ये बेस ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, बी सी अपॉन, ठीक है, पी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर ए बी आ गया। अब क्या करूँ, अब मेरी बात सुनो, दो इक्वेशन दे रही है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, डिवाइड, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यानी कि ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है ना, ओके। और ये ए बी इंटू बी सी अपॉन ए बी, वट डू वी सी, ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से ए बी से वाला कट गया, ए बी से, तो क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी हमारे पास आ गया। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल में साइड बराबर होने का मतलब है अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, तो इसका और देखो साइड बराबर तो एंगल बराबर तो साइड बराबर, तो हमारे पास क्या हो गया, ए सी के अपोजिट वाला क्या हो गया, एंगल बी, ठीक है ना, इसको एंगल, ठीक है ना, एंगल बी, और इसके अपोजिट वाला, ठीक है, इसके अपोजिट बी सी का अपोजिट वाला एंगल ए हो गया, और आगे पीछे रख दो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्या लिखोगे, ठीक है ना, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर, दैट्स ऑल, ये लिखोगे आप। तो हमारे पास ये आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ओके। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल 7, ये क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसके अंदर ही मैं मिटा रहा हूँ उसे, ओके। और हाँ, ज्योमेट्री अपने कोई फ्रेंड वगैरह हो 9th का, तो उससे कहना वो
ज्योमेट्री देखेगा, इसमें मैंने ज्योमेट्री बहुत ज़बरदस्त करवा रखी है। 6-7 चैप्टर बहुत ज़बरदस्त करवा रखा। कॉन्ग्रुएंसी अगर तुम्हारे को थोड़ा सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट देखोगे तो तुम इसके वजह से इसमें देख लेना, ज्योमेट्री मैंने करवा रखी 9th वाली 7 चैप्टर प्लीज़ देख लेना, तो आपको सिमिलरिटी भी समझ में आ जाएगी फिर। अच्छा देखो सॉल्यूशन 7, इसका सॉल्यूशन अगर कॉट हमें इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल, ठीक है नहीं, इसकी वैल्यू निकाली और कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाली, सही कर लिखा ना क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है यहाँ हमें दे दिया, ठीक है ना, वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉट थीटा 7/8, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, देखो वो तुम लिखा देना जो है उसके अंदर कि लेट ए बी सी विद ट्राइंगल, ओके ए बी सी, यहाँ पर थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। और आपका ये एंगल ये सी हो गया, तो थीटा मानेंगे ए बी सी कहीं भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। ये कॉट हमें 7/8 दे दिया, वो इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है इसके अंदर। तो मेरी बात सुनो, हमें ये हम वही करेंगे। कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस। अब थीटा के लिए बेस ये रहा, मैंने कहा ना ये 90 ये वाला एंगल थीटा एंगल और 90 वाला दोनों एक ही, दोनों जिस साइड पर होंगे वो बेस का काम करेगा। तो थीटा के लिए ये रहा बेस, और थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो कॉट क्या हो गया हमारे पास। तो इसको क्या करना है, 7K ले लूँ, इसको क्या ले लूँ, 7K ले लूँ, और इसको 8K ले लूँ इसको, ठीक है। हमारे पास ये लेट इसमें लिख देंगे, वही लेट वो आप लिख देना लेट ए बी सी विद द गिवन ट्राइंगल, हो गए, उसमें लिख देना लेट ए बी सी विद द गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पर लेट आप जो इसमें से ये मान लो लेट बी सी इक्वल टू 7K, ठीक है, वेयर K is positive, K is a positive number, पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा जब के इसको मान लिया, बी सी को 7K मान ली, तो अपने आप ही ए बी देयरफॉर करके लिख देना भैया कि ए बी आ गया तुम्हारे पास 8K, क्या ए बी आई है कि ए डी समझ लो, ए डी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आपको यही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये वो पाइथागोरस लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है, तो कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास बेस तो ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर, और ये ए सी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास कितना है 8K, ठीक है ना, 7, ये 64K स्क्वायर, 49K स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 और 4 13, और ये ठीक है 9 और 4 13, एक बचा 10 और 1 11, ये आ गया। ए सी कितना आ गया, ये रूट लगा इस पर, ये ले इस पर, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये बाहर निकल गया के, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो हमारे पास अब क्या आ गया बेटा, हमारे पास अब ये ले लेते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास ए सी आ गया, तो इसमें ना एक फिगर इसमें बना लें, इसके अंदर मैं इसी बना रहा हूँ, ये यहाँ बना रहा हूँ नन्ही मुन्नी सी फिगर, प्यारी सी फिगर, नन्ही मुन्नी सी फिगर, देखा, हाँ यहाँ पर बी, ये 8K से, ठीक है, और ये 113K, ठीक है। सॉरी मेरे को कोरोना नहीं है, टेंशन मत लेना। आगे क्या था नेक्स्ट, ये इतना हो गया। अच्छा अब हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू लेते हैं इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मेरे बच्चे क्या आ गया, एक बार प्लस में, इसमें 1 ए का काम करेगा, साइन बी का काम करेगा, ए
1 a का काम करेगा, साइन b का काम करे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ऐसे करके ये भी लगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती, हटा दो यहाँ से, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती। और आपको मैं बता दूं फॉर्मूला आप देख लेना प्लीज़, वो जो है 37 मिनट वाला जो पूरी ट्रिक वो समझ में आ जाएगी आपको, सारे फॉर्मूले। अपना 8 पॉइंट छूटेगी ना आपसे, 8.3 छूटेगी। प्लीज़ 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 37 मिनट का वो वीडियो देख लेना। ठीक है, वो मैंने करवा रखा है पूरा का पूरा। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर। और ये कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। ये तो कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? तो ये कॉट स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? कॉट स्क्वायर हो गया। और कॉट हमारे पास जो है वैल्यू आप उसके अंदर निकाल लो। कॉट की वैल्यू हमारे पास ये रही, कॉट कितना है? 7/8 है। ये दे दिया, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा मैं। बताओ कितना? 49/64। ठीक है, 49/64। तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 8.4 का 8.1 का 8.1 का कौन सा क्वेश्चन कर? 7th वाला। ओके मैन। सेकंड पार्ट में भी यही है भाई। सेकंड पार्ट में वो बेवकूफ़ बना रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट तो मैं पता ही है 7/8 है ये, वो उसमें भी तो वही आएगा 64, 49/64 दोनों में यही आ रहा है भाई। कट पिटा करके ये जो सारी वैल्यू आई है कट पिटा करके वो कितनी 49/64 आई है। और कॉट स्क्वायर सेकंड वाला भी हमें कॉट स्क्वायर तो निकालने को दे ही दिया है 7/8, वही तो वैल्यू आएगी है। ये हमें बेवकूफ़ बना रहा, बताओ। माना कि हम बेवकूफ़ हैं लेकिन इतना थोड़े नहीं है। अच्छा देखो इसमें ये वाला नेक्स्ट आपका जो है ना, मैं ये क्वेश्चन 8th वाला ज़रा देख लेते हैं। इसके अंदर मैं मिटा रहा हूँ, मेरे से बात करते रहना आप। ओके, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? देखो ऐसा मस्ती मारना अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ना अलग बात है। ठीक है, और आप बच्चे बहुत समझदार हो, खतरनाक बच्चे हो आप। देखो अब इसमें करते हैं 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या? क्वेश्चन 8 करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें? क्या अगर इफ़ 3 cot A, इफ़ 3 cot A बराबर 4 है तो ये चेक करना है। चेक करो। क्या चेक करें भाई? के चेक करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर है कि नहीं है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या फिर नहीं है। क्या कहता है? इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 और फिर आपको 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है। ओके मैन, वी कैन डू इट। ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं सॉल्यूशन 8 हमारे पास। ये सॉल्यूशन 8 तो हमारे पास क्या है? वी हैव हमारे पास क्या है? हमारे पास है 3 cot A इक्वल टू 4 हो गया था ना। मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो कहता है मैं, ये क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है इसमें देखो, तो ऐसा है कि यहाँ पर आपका दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो आप, क्योंकि मेरे को 3 नहीं चाहिए। 4/3, 3 से 3 कट गया। इक्वेशन में एक तरफ से एक दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितना हो गया? cot A कितना हो गया? 4/3। cot A कितना हो गया? 4/3। ओके मैन। अच्छा अब हम क्या करें यहाँ पर? वही हम तो पुराना वही तरीका लेंगे। क्या भी ऐसा करके करते हैं, ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है ना, और कोई गुस्सा मत करना सर जी। ठीक है, कहता है इसमें, और ये चौंच बना दो ये दे दिया ना यहाँ पर, ये चौंच बना दो, बेस का काम करेगा वाला। ठीक है, ये बेस का काम करेगा। 90 का यहाँ बना दो, ये आपके पास। और बाकी मन सी वी जो भी आपको, अब इसमें कोई टेंशन ही ना है। इसमें जहाँ से मर्जी रख दो। cot A आपके पास इतना ये आ गया cot A इक्वल टू 4/3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें इसके अंदर कि वही हम तो वो करेंगे कि आपका k मानेंगे। क्या मानेंगे? k। cot क्या होता है? cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको k ले लिया ये। ठीक है ना, ये कितना 4 के और ये 3 के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बाकी की तीसरी साइड निकाल देंगे। तीसरी साइड निकालने के साथ ही, ठीक है ना,
और देखो वो तो समझ में आ रहा है, 9 9 16 25 25, ठीक है। वो कहता है इसमें इन राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो लिखना है जब आपने लेट, वही जो हमने कहा लेट बी सी कुछ भी ए सी मान लिया, इसमें 4K मान लिया, लेट ए सी इक्वल टू 4K, ठीक है ना, वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ए सी। तो देयरफॉर हमारे पास जब ए सी 4K आ गया तो बी सी अपने आप ही वो 3K हो गया, क्या हो गया, 3K हो गया। नाउ हम हमारे पास इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, वही है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये रहा, ठीक है। और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला, ठीक है, अपोजिट एंगल यानी कि बी सी, बी सी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी हमें पता है, बी सी हमें पता है, ए सी हमें 4K है। के का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, हमें एग्जाम्पल देखोगे तो आपको के का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना होगा 9K स्क्वायर, ये 16K स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 25K स्क्वायर, कितना 25K स्क्वायर। तो ए भी कितना हो गया, इस पर आपने रूट चढ़ा दिया, ठीक है, ये 5 बाहर आ गया, इसमें से K बाहर आ गया, तो ए भी हमारे पास इतना आ गया, ए भी 5K आ गया, ए भी कितना आ गया 5 आ गया। रफ में हम बना लेंगे क्या, भी हमारे पास जो है, हमारे पास ये बी सी और ये ए, और ये कितना हो गया 3K, और ये कितना हो गया 4K, ये कितना हो गया 5K, ठीक है। हमारे पास ये 90K तो हमारे पास है ही है। तो हमारे पास अब जो है साइड अब निकाल लेते हैं इसके अंदर, ये कहता है, अब ये कहता है इसके अंदर ये LHS लिया, क्या लिया LHS, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वैल्यू रख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, इसमें मैंने लिया 1 माइनस tan, मेरे पास कितना होगा इसमें ज़रा देखना, tan ए, बेस तो यही है, बेस तो यही है, एंगल ए के लिए बेस AC है ना, बेस AC है, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल ए का अपोजिट, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया BC अपॉन AC का स्क्वायर, और ये tan ही है, BC अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, अब वैल्यू रख देते हैं इसकी, क्या रख देते हैं वैल्यू, 1 माइनस बी, ये कितना हमारे पास BC कितना है 3K, कितना है 3K, और ये AC कितना 4K, ओके, 1 प्लस 3K 4K, K से K कट गया होगा, हम K को दोबारा करके क्यों लिखे, K से K कट गया होगा, तो हमारे पास कितना, और 3 का स्क्वायर आ गया, वो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये वो हो गया। तो पहले इसके अंदर लिख देते हैं ये, ठीक है। चलो आपका ये कितना 1 माइनस ये 9 लिख दूँ सीधा, 9/16, और ये 1 प्लस 9/16, देखो ना 3 का स्क्वायर 9 हो गया होगा, K से K कट गया होगा, K से तो K कट गया होगा, यहाँ पे K से K कट गया होगा, तो ये बचा 3 का स्क्वायर 9, ये ठीक है। अब आगे, अब इसके अंदर एलसीएम ले लेना, आप क्या ले लेना एलसीएम 1/1, ठीक है। तो अब स्टेप आपको एलसीएम लेना, तो देखो ये 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9 और 16 ये रहा, और इसको घुमा देते हैं। आपका जो है पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कितना हो गया ये 16 में से 9 हो गया, 7 बचे ना। ये आपका 16 से वैसे मैं घुमाऊँ तो ये चलो 16 और ये कितना हो गया 25, 16 घुमा दिया इसको 17/16, 16/25, इससे गया 16 से 16 कट गया, कितना आ गया ये 7/25, 7/25, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 7/25 आ गया ये। अच्छा, अब जो है तो अब मैं इसमें से ये आगे मैं हटा रहा हूँ ज़रा इसे, ठीक है, मेरे को इतना स्पेस मिल जाएगा, इतना स्पेस मेरे को मिल जाएगा। अब मेरे पास आगे क्या कह रहा है इसमें, ये मेरे को ये कह रहा है,
कॉट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यही ना कॉट ही है ना, कॉस है भाई, हाँ कॉस ही है, कॉस है, मैंने कॉस 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 स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर है, तो हमारे पास आर एच एस लिया, मैंने क्या लिया, आर एच एस लिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस 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 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बेस अपॉन एंगल ए के लिए बेस ये ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, और साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए ए सी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया, ठीक है, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया, ए सी कितना हमारे पास 4K, ठीक है, का स्क्वायर, और बी सी कितना है, बी सी हमारे पास कितना है 3K, बी सी कितना है 3K, ओके, नीचे क्या है ए बी का स्क्वायर, ये ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है 5, ये कितना हो गया, ये 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर, ये कितना आ गया, 60 में से 9 गया 7, क्या 7K स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर, कितना आ गया 7/25, सही है। और ये हम जो है आई होप सो एट्थ का वो कह रहा सही है भाई, बराबर है, क्या है, यस मैन, ये भी 7/25 7/25, ओके ना, हमारे वाला क्वेश्चंस हो गए, हमारे वाले क्वेश्चंस जो है ये 8th वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा अब जरा इसके अंदर ये 9th वाला क्वेश्चन जो है, अब देखते हैं ज़रा इसके अंदर 9th वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे को ओके 9th वाला क्वेश्चन ज़रा देखें, इसमें मैं मिटा दूँ। अब देखो 9th वाला क्वेश्चन करने से पहले मेरे को क्या है कि ये 30 मिनट का हो गया वीडियो, तो थोड़ा सा मैं पानी वानी पी पा लूँ, ओके। तो पानी वानी क्या है, थोड़ा सा रात के कितना बजे, रात का टाइम हो रहा है जब वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, हाँ तकरीबन 11 11:30 ऐसे करके बज रहे हैं, कोई नहीं, तो आपका जो है वीडियो आप देखते रहना, आपके लिए आपको क्या है, ठीक है ना, मैं जो है वीडियो अब जो है सुबह बनाऊँगा वे वाला वीडियो, हाँ। चलो बच्चों, मैं सुबह उठा, 8 और 9 और 10 छोड़ दिए थे मैंने, अब करवा रहा हूँ। तो हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन 9 पहले पढ़ लेते हैं। एक ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक राइट ट्रायंगल है और B पर 90 का है वो, ठीक है ना, ABC राइट ट्रायंगल है, B पर 90 का एंगल है, if tan A = 1/√3, tan A 1/√3 है, तो sin A cos C और प्लस में cos A sin C की वैल्यू निकालो, और cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू निकालो, ठीक है, वो 10वां पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम जो है कर रहे हैं सॉल्यूशन 8 यहाँ से शुरू। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले राइट ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा, राइट ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, ओके। ये रहा और तुम्हारा ये रहा, राइट एंगल एट B बना लिया। अब वो A की बात कर रहा है, A की बात जब वो कर रहा है तो चौंच यहाँ बना लो, ठीक है, तो ये बेस का काम कर जाएगा, ओके ना, तो ये बेस का काम करेगा, AB जो है बेस का काम करेगी, बाकी C वाला पार्ट यहाँ ले लिया, C वाला पार्ट यहाँ ले लिया, नेमिंग कर दी, C वाला वर्टेक्स यहाँ ले लिया। आपको पता है ना बेस क्या है, बेस तो वही है ना, जो वो साइड होगी जो जिस एंगल की बात करें वाला एंगल और 90 एंगल दोनों को दोनों, या फिर ऐसे करके कह लो वो साइड जो एंगल ए से चिपकी है उसके एडजेसेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये, अब हमारे पास कितना दे दिया इसने, tan A, तो tan A, ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या कर देंगे इसको 1K लेते ना, और इसको √3K, आपको पता K कैसे लेना है इसके अंदर, तो हमारे पास ठीक है। तो इसमें लेट हमारे पास इसमें पहले वी हैव, ये तो लिख देते हैं, वी हैव हमारे पास है tan A 1/√3
√3। तो इसमें वही कर देंगे, लेट ये जो साइड है वाली, ये जो परपेंडिकुलर है BC, इसको मान लेते हैं BC = 1K, ठीक है, वेयर K इज़ अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स ऑल। अब जब BC आपने मान ली तो अब AB अपने आप ही वो √3K इतना आ गया। अब हम राइट ट्रायंगल के अंदर जो है इसमें, ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा देंगे। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही नहीं है बेटा, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर हमें 1K है, कितना है 1K, स्क्वायर लगा दिया, और ये कितना है √3K, ये लगा दिया। ये तुम्हारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो K² आ गया, और ये कितना हो गया 3K², ठीक है, और ये H², ये कितना हो गया 4K² हो गया, और ये H, ठीक है ना, और इस पे रूट आ गया, ये जो है ये, और हमें पता है ये 2 जो है आपका 2 आ जाएगा और K बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो H हमारे पास देख रहे हो, H हमारे पास ये जो स्क्वायर 4 का 2 बाहर आ गया, ओके, और K² का ही जो भी स्क्वायर में, ठीक है ना, 4 का तो रूट से बाहर आ जाता है, 2 आ जाता है ना, तो कितना हो गया H हमारे पास आ गया 2K आ गया, H हमारे पास कितना आ गया 2K आ गया। अच्छा, अब हमारे पास है 2K तो आ ही गया। अब हमारे पास जो है, अब हम इसके अंदर गौर से देखें तो इसके अंदर हम आराम से एक छोटी मोटी सी फिगर बना सकते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये C हो गया, और ये A हो गया, और ये B हो गया, और ये रहा, और ये 1K है, और ये √3K, और ये हमारा निकला है 2K। कितना निकला है 2K निकला है। तो अब हम तो आराम से निकाल देंगे। अब जो है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, फर्स्ट वाले पार्ट पे हमें निकालना साइन A और cos C प्लस cos A साइन C, ठीक है ना, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। वैल्यू निकाल दो अब इसके अंदर। साइन A, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका डिटरमिन कैसे करो, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, हमें पता है एंगल A के लिए साइन A दे रखा है ना, तो एंगल A के लिए अपोजिट साइड क्या है BC है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है। क्या है वो परपेंडिकुलर, और A के लिए बेस क्या है AB, बस इतना याद रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास साइन A कितना आ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन मैं बिल्कुल भी स्टेप नहीं खा रहा, ठीक है। कॉस C के लिए, एंगल C के लिए ये बेस का काम करेगा BC, और ये परपेंडिकुलर है, AB क्या है परपेंडिकुलर। एंगल C के लिए BC बेस का काम करेगा, एंगल C के लिए BC बेस का काम करेगा, और AB आपका परपेंडिकुलर काम। C के सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है ना, अपोजिट साइड जो है C के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड कौन सी है, ये AB है, तो ये परपेंडिकुलर होगी एंगल C के लिए, और ये जो C के लिए ये BC बेस का काम करेगी, ठीक है। तो हमारे पास cos C कितना हो गया, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया BC, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। और cos A, अब A के लिए बेस ये रहा, ठीक है, बेस ये रहा, ओके, और हाइपोटेन्यूज उसमें तो कोई टेंशन नहीं, इसमें तो चेंजिंग होती नहीं है। तो cos A, तो एंगल A के हिसाब से बेस ये हो गया, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया AB अपॉन AC, ठीक है। साइन A के हिसाब से हमें पता है, A के हिसाब से बेस ये रहा, AB, ठीक है, साइन A के हिसाब से AB बेस है, और BC परपेंडिकुलर है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया ये, ठीक है, BC अपॉन AC, ओके। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास है ना, ये साइन C है,
साइन सी के हिसाब से बेस ये हो गया, साइन सी के हिसाब से बी सी बेस हो गया और ए बी हाइपोटेन्यूस है। साइन सी के हिसाब से बी सी बेस हो गया और ए बी परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन सी कितना हो गया, साइन सी साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस सही है। तो हमारे पास ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो हमारे पास बी सी हमें पता है कितना है, बी सी हमारे पास 1K है, ओके, और ए सी हमारे पास कितना है 2K, कितना 2K, और वही है 1K अपॉन 2K प्लस कॉस ए। ठीक है, हमारे पास इसमें तो आया नहीं इसके अंदर आपका, ओके, और ए बी हमारे पास ए बी हमारे पास क्या √3K ए सी 2K, ओके, ये आपका √3K और ये 2K। ठीक है, K से तो K कट गए होंगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, K से तो K कट गए होंगे। तो कितना आ गया, ये वो ऊपर तो 1 ही आ गया, नीचे 4 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया ना इस ढंग से, और ये 3 आ गया, ये √3 मल्टीप्लाई हो गए, नीचे 4 आ गया, एलसीएम लो इसका 4 1 + 3 कितना आ गया 4/4, और ये हमारा तो आई थिंक आई शुड चेक द वैल्यू वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। और थोड़ा सब्र करो, सब्र 8th का नहीं 9th का 1 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट का 1 आ रहा है, सही है हमारा। और अब जो है इसके अंदर करते हैं हम तुम्हारा सेकंड वाला, क्या सेकंड वाला कर देते हैं इसमें, और टनाटन हो जाएगा पुत्र। देखो सेकंड वाले में क्या है, कॉस सी माइनस साइन सी। ज्योमेट्री करवाऊंगा बेटा, इतना मज़ा अभी इसके बाद ना ज्योमेट्री वगैरह करवाऊंगा मैथ्स के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा मैथमेटिक्स खतरनाक कर दूंगा बेटा। हाँ अच्छा, कॉस ए हमारे पास कॉस ए बेस ये रहा, एंगल ए के हिसाब से ए बी बेस हो गया। ठीक है, ए बी बेस हो गया और ये बी सी परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वही क्वेश्चन सही उतारा मैंने, कॉस सी माइनस साइन सी। ठीक है, अच्छा, और कॉस सी कितना हो गया, कॉस के हिसाब से, कॉस सी के हिसाब से, सी एंगल सी के हिसाब से बी सी बेस हो गया, और ए बी हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस सी के हिसाब से बी सी बेस है और ए सी आपका, ठीक है, हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, साइन ए के ये इस एंगल ए के हिसाब से ए बी बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये साइन ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पर साइन सी के हिसाब से बेस बी सी हो गया, और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो साइन सी कितना हो गया, साइन हमें पता ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो गया, ए बी अपॉन ए सी। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पर रखी √3K, ए सी कितना आ गया हमारे पास, ओके, ए सी कितना 2K, और बी सी कितना हमारे पास, बी सी 1K, ओके, और ए सी कितना है 2K माइनस, ठीक है, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी 1K, ए सी हमारे पास कितना है, ए सी इट्स 2K, ठीक है, और ए बी कितना है √3K, और ए सी कितना है 2K। अच्छा, अब ये जो है K से तो K कट गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, K से तो K कट गया, तो कितना हो गया, ये √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया √3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया √3, 1 √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 आ गया, ये कितना हो गया 4। ठीक है, और 0 आंसर सही है, और हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया।
अच्छा 11वां क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है, थोड़ा सा बड़ा, वो कितनी डिटेल में करेंगे। 11वां क्वेश्चन, 11वां 11th वाला भी तो 10th कर रहे हैं, तो ठीक है। तो तुम्हारा हो गया ये 9th क्वेश्चन भी कर दिया हमने, अब 10th कर रहे हैं हम, जो है 10th कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी एक्सरसाइज है ख़त्म। ठीक है। ओहो, सॉल्यूशन 10 आ जा भाई, बिल्कुल एग्जाम्पल, ये पता है एक्चुअल कौन सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 5 की तरह ही है, एग्जाम्पल 5 की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू है, राइट एंगल एट क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसके अंदर ऐसे बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पुत्र, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट, फिगर तो ना दे रखी ना फिगर विगर नहीं दे रखी। तो राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल है, और पी आर प्लस क्यू आर हमें इतना दे दिया, और पी क्यू हमें, तो इस पर कुछ भी नेमिंग कर लो बाकी का, तो क्यू यहाँ पर दे दिया ना। तो हमें पी निकालना है, देखो पी निकालना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो यहाँ पर चौंच जो है ना, ये पी यहाँ रख लेना, बेस यहाँ बना देना, तो उससे आपको ये लगे, कभी बेस हम मान के चलते हैं ना कि बेस इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पी मैंने यहाँ ले ली, तो बेस का काम करेगा, ठीक है। व्हेन वी कंसीडर एंगल पी, पी क्यू विल एक्ट एज द बेस, और पी क्यू, और ये आर हो गया बाकी का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या काम करें, हमें दे दिया, और पी क्यू अब हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया, और बाकी का अब हमारे पास ये वैल्यू, इसमें से ना पी आर निकाल लेंगे। तो देखो वी हैव पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है, क्या है ये गिवन है हमें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। इम्प्लाइज पी आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे लाल, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी, पी 25 माइनस क्यू आर, तो आपका जो है यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास ये आ गई। नाउ अब राइट ट्रायंगल के अंदर, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज पी आर है, क्या है पी आर, परपेंडिकुलर क्या है एंगल पी के हिसाब से, एंगल हम इसको लेके चल रहे हैं ना, पी को लेके चलेंगे, तो बेस तो ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो इस पर क्यू आर कितना, ओके। और ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और बेस क्या आ गया पी क्यू कितना, ठीक है। अब वैल्यूज़ रख देते हैं इसके अंदर। पी आर हमारे पास कितना है बेटा, पी आर हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और क्यू आर हमारे पास कितना है, वी डोंट नो, क्यू आर हमारे पास कितना है, वी डोंट नो। अच्छा, पी क्यू 5 का स्क्वायर, नाउ वी यूज़ द फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना होगा क्यू आर स्क्वायर, ये तो 25 आ गया, अरे क्यू आर स्क्वायर तो गया बेटा, ठीक है, कट गया आपस में। ये तो आ गया 625, 625, और ये कितना आ गया 50 आ गया, ये कितना आ गया 50, ओके 625 और ये 50 आ गया, और ये कितना आ गया 25, ओके। अब हमारे पास जो है व्हाट मैंने कहीं गड़बड़ कर दी, अरे क्यू आर, अरे 50 क्यू आर आएगा ना, मैं कह रहा क्यू आर कहाँ गया भाई, 50 क्यू आर, ठीक है 50 क्यू आर और 25। अच्छा, अभी कितना आ गया, ये आपका यहाँ मैं इसको यहाँ ले जाऊँ क्यू आर को, तो वो तो प्लस का हो जाएगा, 25 को यहाँ ले आऊँगा, तो 625 माइनस 25, और ये कितना हो गया 50 क्यू आर, ठीक है। वी गेट 600, ठीक है ना, वी गेट 650 क्यू आर, तो क्यू आर कितना आ गया 50 नीचे आ गया, 5 से 5 गया, ठीक है। तो क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया ना, 12 क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आ गया
12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया बेटा, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्यू आर इतना आ गया, तो हमारे पास नाउ हमारे पास क्या है, और यहाँ ना ये आप लिखते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट, ये मुझे वैल्यू रखी थी ना यहाँ पर, ये वैल्यू जो रखी है यहाँ पर, तो आप लिख दिया करना फ्रॉम 1। टीचर को कन्फ्यूज़न मतलब छोड़ रही नहीं है उसे, ठीक है। टीचर को बता दो ये फ्रॉम, क्या भाई ये पी आर कहाँ से लेकर आया, बट टीचर मुझे कहाँ से लेकर आया, कैसा जी 1 से उठा कर रखा मैंने। अच्छा ना हो, अब हमारे पास पी आर कितना है, पी आर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू अपने आप ही निकल आएगी, 25, क्यू आर हमारे पास कितना है 12 आया है, ये कितना हो गया 13, कितना 13 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सारी साइड आ गई हैं। अब देख लो इसके अंदर ये यहाँ पर ये आर ले लिया, ये क्यू ले लिया, 90 का ले लिया, पी यहाँ पर ले लिया, ये 5 सेंटीमीटर है, क्या ये 5 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना निकला 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना 12 सेंटीमीटर, ये कितना निकला 13 सेंटीमीटर। क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया, नहीं बन गया। तो अब हमारे पास कितना आ गया, अब देखो ये हमारे पास वैल्यू, देखो ये हमारे पास ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर करके बाकी क्या निकल गई हमारे पास साइन पी। अब देयरफॉर साइन पी कितना होगा, साइन पी पी एंगल पी के लिए ये बेस है, पी क्यू बेस है, और पी के लिए सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 12 आ गया, सीधा लिख रहा हूँ मैं, और ये 13, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कॉस पी कितना होगा, कॉस पी भाई पी के हिसाब से पी क्यू बेस है, ओके। और ये क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर है, क्या है, क्यू आर परपेंडिकुलर है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया 5/13, और ये 10p आ गया बेटा, 10p के हिसाब से बेस ये रहा पी क्यू, और परपेंडिकुलर ये है। और 10 क्या होता है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका 12/5। एंड आई नो दैट द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। 8.1 में आपका 9th, ठीक है, साइन पी आ रहा 12/13, cos p है 5/13, and 12 this is 10p equal to 12/5. Okay, the answer is correct, and our exercise is complete. And I request you to just subscribe to the channel, because I'm going to help you a lot regarding mathematics. I'm not going to leave in a single topic, so that you can be doubtful about subject. मैथमेटिक्स के मामले में बेटा ये समझ लेना, इट्स योर होम ट्यूशन, ठीक है, ओके ना। तो ये आपका हो गया, सी यू। और प्लीज़ शेयर द, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट मोर सब्सक्राइबर्स, एंड सो दैट यू नो दैट आई कैन, ओके, आई विल गेट सम मोटिवेशन। और इंग्लिश के लिए, फॉर इंग्लिश यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल परफेक्ट मैथ इन इंग्लिश, and you can tell your Hindi medium students to subscribe to the channel Manoj Sir A to Z, because I just make videos of Hindi medium for Hindi medium students on that channel. Okay, thank you very much. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.